क्योंकि जिन घरों में संतों के चरण नहीं पड़ते, वो घर चाहे जितने समृद्धि से भरे हों, चाहे जितने ऐश्वर्य से संपन्न हों, लेकिन जिन घरों में संतों का चरणामृत नहीं पड़ता, संतों की चरण रज नहीं गिरती, वो कैसे हैं? ब्यालालय द्रुमावैते विरक्ताखिल संपदा इद गृहास्तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। जैसे सर्प के रहने वाला कोई पेड़ हो, किसी पेड़ में फल तो खूब लगे हैं, पत्तों से फलों से लदा हुआ है, लेकिन उसमें सर्प रहते हों तो कोई उसके नजदीक नहीं जाता। उसी प्रकार जिन घरों में सुख तो है, जिन घरों में समृद्धि तो है, वैभव तो है, पर जिन घरों में संतों का चरण नहीं पड़ते, संतों का चरणामृत नहीं गिरता, पाद तीर्थ, पाद तीर्थ किसे कहते हैं? संतों की चरणामृत को। संतों का चरणामृत जिन घरों में नहीं पड़ता, उन घरों का सामर्थ्य समृद्धि बेकार है। इसलिए नियम बनाइए कि हमारे घरों में संतों के चरण पड़ते रहे। महापुरुषों के, ब्राह्मणों के, संतों के, गुरुजनों के चरण हमारे घर में पड़ते रहेंगे तो भैया हमारा घर पवित्र होता रहेगा, दोष समाप्त होते रहेंगे और हमारे बच्चों में संस्कार आते रहेंगे, उनके अंदर भी भाव बना रहेगा, भक्ति बनी रहेगी, संस्कृति बनी रहेगी। अब हमने बाल्यकाल में बच्चों को ना तो संतों के शरण में बिठाया, ना संतों के सत्संग में बिठाया, और बाद में कहें महाराज जी ये सुनता नहीं है या ये बच्ची सुनती नहीं है, तो फिर कहां से सुनेगी? एक बार एक सज्जन आए, महाराज जी ये बेटी देखो ना, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, समझदार है, सब कुछ है, लेकिन जाने किससे विवाह करने की जिद पर अड़ी है, आप समझाओ। हमने कहा, अब उनसे तो स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन मन में लगा कि बाल्यकाल से सत्संग में लगाया नहीं, बाल्यकाल में जो है संतों के साथ बैठे उठे नहीं, संतों का संग नहीं किया, सत्संग सुना नहीं, ग्रंथ पढ़े लिखे नहीं, आधुनिकता में पड़े रहे, अब ये सब प्रपंच में फंस गए। अब कहते हो महाराज जी समझाओ, वो महाराज जी की सुनने वाले कौन सुन रहा है? महाराज जी की समझा के भेज दिया, वो तो जो होना है वो होना ही है। कहने का अभिप्राय यह है कि बच्चों को भी तभी संस्कार मिलेंगे जब संतों से, सत्संग से जुड़े रहेंगे।